नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज से शुरू कर रही हूँ कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 की किताब जो है उसके लेसन्स। पहला लेसन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सीबीएसई के स्कूलों में चलती है, एनसीईआरटी की किताब है और इसमें गद्य खंड और काव्य खंड के अंतर्गत अलग अलग रचनाएं संकलित हैं। पहला खंड है काव्य खंड और उसका पहला पाठ है सूरदास। इसमें 4 पद आपको पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं। भ्रमर गीत से, सूरदास की भ्रमर गीत जो है उसमें से लिए गए 4 पद हैं। अब भ्रमर गीत क्या है जल्दी से आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। भ्रमर गीत बच्चों वो प्रसंग है जब श्री कृष्ण गोकुल से चले गए मथुरा और वहां जाने के बाद वो वापस गोकुल नहीं आ पा रहे हैं और उनको पता है कि गोकुल में गोपियां जो हैं कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं। अब श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेजते हैं संदेश लेकर कि वहां जाओ और गोपियों को समझाओ, उनको निर्गुण भक्ति की तरफ लेकर आओ, उनको योग साधना का संदेश दो, उनको ये समझाओ कि अपने मन को शांत करें योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से। और वहां पर जब आते हैं उद्धव तो गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में इतनी एकनिष्ठ हैं, इतनी ज्यादा डूबी हुई है कि वो उनके किसी संदेश को स्वीकार ही नहीं करती और मानती ही नहीं है और अपने तर्क से विद्वान वाक चातुर्य जो उद्धव है ना उनको भी निरुत्तर कर देती हैं। तो बड़ा ही प्यारा ये प्रसंग है और सूरदास जी की तो बात ही क्या है। सूरदास जी के बारे में संक्षेप में आपको आइए जो बुक की शुरुआत में लिखा है ना वो बता देती हूँ। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। तो यहाँ हमने सूरदास जी के बारे में जाना बच्चों कि सन 1478 में इनका जन्म हुआ था मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में। एक मान्यता ये है और दूसरी मान्यता ये है कि दिल्ली के पास से ही में ये जन्मे थे। और वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे और अष्टछाप कवियों में इनकी सर्वाधिक ख्याति है। मथुरा और वृंदावन के बीच में गौघाट पर ये रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हुआ। अब जान लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी शैली के बारे में। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो बच्चों हमने जाना कि सूरदास जी भक्ति के श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। कृष्ण लीलाओं का और कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम का जो मनोहारी चित्रण वर्णन उनके काव्य में मिलता है वो अद्वितीय है। तो ये यहाँ आज इस पाठ में सूरदास पाठ के अंतर्गत 4 पद दिए हुए हैं जो कि लिए गए हैं भ्रमर गीत से। तो जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर, योग मार्ग का संदेश लेकर आए और गोपियों के पास उनका संदेश दोहराने लगे, उनको योग साधना के लिए उन्मुख करने की कोशिश करने लगे, तो उन्होंने उनके हर बात का खंडन किया, हर बात का विरोध किया और ये बताया कि वो किस तरह से कृष्ण के प्रति भक्ति में, प्रेम में एकनिष्ठ हैं। तभी वहां पर एक भ्रमर आ जाता है इस वार्तालाप के दौरान और भ्रमर को उद्धव मानकर, उद्धव को कटाक्ष करते हुए भ्रमर के माध्यम से वो अपनी बात कहती हैं गोपियां। तो यही भ्रमर गीत में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। 4 पद इसमें दिए हुए हैं बच्चों। तो पहले मैं इसका वाचन आपके लिए कर देती हूँ, पाठ कर देती हूँ और उसके बाद फिर इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी। ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो,
दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरे गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर गोपियां जो हैं उद्धव जब आए हैं और वो समझ गई, थोड़ी देर की वार्तालाप से ही समझ गई कि ये तो हमें कृष्ण की भक्ति से, कृष्ण के प्रेम से अलग करने की मंशा लेकर आए हैं। तो वो क्या कहती हैं गोपियां, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो भाई। क्यों? अपरस रहत सहेस तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी कि अछूते रहे हो तुम, यानी तुम पर असर नहीं हुआ है, तुम अछूते रहे हो। स्नेह तगाते, तगा यानी धागा, स्नेह यानी स्नेह, तुम तो श्री कृष्ण से स्नेह के धागे में नहीं बंधे, बंधन में नहीं बंधे, यानी तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही उनके प्रेम से, अनुराग से तुम्हारा मन रमा है। तो भाई तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि कृष्ण के इतने समीप हो, लेकिन कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण के स्नेह से, कृष्ण के अनुराग से तुम अछूते हो। यहाँ व्यंग है बच्चों, है ना, कि भाई वाकई तुम तो अद्भुत हो, बड़े भाग्यशाली हो भाई। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई कृष्ण के इतने समीप रहे जितने कि तुम हो, उनके सखा हो ना, उनके पास रहते हो ना, और कृष्ण के इतने पास रहते भी तुम कृष्ण के प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो। भाई क्या बात है, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हारा मन उनके अनुराग में, उनके प्रेम में नहीं आया। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। दरअसल तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो। पुर इनी यानी कमल, है ना, उस कमल के पत्ते, पात यानी पत्ता। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम तो उस कमल की तरह हो जो कि पानी में खिलता है, लेकिन उसके पत्ते पर पानी का एक भी दाग नहीं लगता। ज्यों जल मह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। तुम तो तेल की उस गागर की तरह हो जो पानी में भी अगर छोड़ दी जाए, पानी में भी अगर वो रहे ना, तो पानी की एक बूंद भी उसके अंदर नहीं जाती है, उसमें नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अरे उद्धव तुम तो ऐसे हो जिसने प्रीति की नदी में, श्री कृष्ण से प्यार की नदी में, प्रेम की नदी में पैर तक के नहीं डुबाया, और तुम्हारी दृष्टि ने, तुम्हारी आंखों ने उनके रूप का पान नहीं किया, उनके रूप को का सम्मोहन तुम पर नहीं हुआ। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। ये तो हुई तुम्हारी बात, लेकिन हम, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां यहाँ पर कह रही हैं कि हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं भाई, और हमारी स्थिति तो क्या है, जैसे गुड़ में चींटी झुमी होती है, चींटी फिर उससे निकल नहीं पाती, उससे अलग नहीं हो पाती, भले ही उसके प्राण क्यों न चले जाएं। वैसी ही दशा कृष्ण से प्रेम में हमारी है। हम कृष्ण के प्रेम में इतनी पगी हुई हैं, इतनी रमी हुई हैं कि उससे अलग नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसे गुड़ में झूमी हुई चींटियां जो है ना, गुड़ से अलग नहीं हो सकती, ऐसा ही कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है। दूसरा पद देखो बच्चों, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि तै उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। अब यहाँ पर दूसरे पद में जो है वो पहले पद में तो ये बता देती हैं भाई कि भाई तुम तो बड़े अनोखे इंसान हो, तुम तो कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके सम्मोहन, उनके प्रेम में नहीं पड़े, लेकिन हम तो ऐसे नहीं है भाई, हम तो साधारण इंसान हैं और हम उनके प्रेम में, गुड़ में जैसे चींटी झूमी होती है वैसे हम उनके प्रेम में हम रमी हुई हैं। दूसरे पद में ये बताया गया है बच्चों कि कृष्ण ने मथुरा से वापस आने की बजाय क्या किया, उद्धव को भेजा है और कहा है कि जाकर उनको योग का, साधना का संदेश दो, निर्गुण भक्ति की तरफ उनको अग्रसर करो गोपियों को, ताकि वो मेरे मुंह से छूट जाए। तब वो कहती हैं गोपियां, मन की मन ही मांझ रही। हमारी मन की बात जो है वो मन ही में रह गई, है ना, दिल की बात दिल में रह गई बोलते हैं ना, तो वही गोपियां कहती हैं कि हमारे दिल में जो था, हम जो कहना चाहती थी वो अब हमारे दिल में ही रह गया है। कहिए जाए कौन पै उधो नाही परत कही। अब इसे हम किसे कहें, कैसे कहें, ये तो हमें ना ही परत कही, ये तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि आधार यानी अवधि यानी समय, आधार यानी आधार पर, कुछ समय के बाद वो लौट आएंगे, इस आधार पर हम आस लगाए बैठी थी और हमारी आस ये थी कि वो आएंगे, लेकिन इसी आस के भरोसे हमने तन और मन की
विथा यानी व्यथा को, तकलीफ को, दर्द को सहा है, यानी प्रेम में व्याकुल है वो। और कृष्ण के कभी ना कभी वो आएंगे, एक समय सीमा बीतेगी, वो आएंगे, इस आशा में वो जी रही थी और इसी आशा में उन्होंने अपने दिल के दर्द को, अपने तन मन के दर्द को सहा है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, और अब तुम आ गए हो, योग का संदेश लेकर आ गए हो, तो ये तुम्हारा संदेश सुन सुनकर तो विरहिनी विरह दही, विरहिनी जो हम हैं, हमारी विरह की अग्नि जो है और भी दहक रही है, भड़क रही है ना। तुम जितना हमको विमुख करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ये प्रेम अग्नि और प्रज्वलित हो रही है। चाहत हुती गुहारी जितहि ते उतते धार वही, हम तो जिस ओर से चाहत होती, चाह रही थी क्या, गुहारी जितहि ते, हम जिस तरफ अपने दुख को दूर करने के लिए गुहार लगा रहे थे, पुकार रहे थे, उस दिशा से तो क्या हो गया है, उतते धार वही, उस ओर से तो ये योग साधना की धार प्रवाहित हो रही है। भाई हम चाह रहे थे कृष्ण से अपना दर्द कहें, लेकिन कृष्ण ने तो यहाँ योग की धारा प्रवाहित कर दी है, योग का संदेश भेजकर। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जाना न रही। सूरदास जी कहते हैं कि अब हम कैसे धीरज धरें, कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि अब तो कृष्ण ने मर्यादा भी छोड़ दी है ना, प्रेम की मर्यादा वो भुला चुके हैं, यहाँ ऐसा आशय है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ बच्चों गोपियां कहती हैं, हमारी हरी हारिल की लकड़ी, हमारी जो हरी है, हमारे जो कृष्ण है, हारिल की वो लकड़ी है। अब हारिल के बारे में बता दूं बच्चों, हारिल एक पक्षी होता है जो उड़ते समय अपने पंजों पर एक लकड़ी को पकड़े रहता है कस कर, कितनी भी ऊंची उड़ान वो भरेगा लेकिन उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। हमारे लिए कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति स्वयं श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन को यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को क्या किया है, अपने उर में धारण, अपने हृदय में धारण, उर यानी हृदय में धारण किया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और इसे कसकर दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, और हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में क्या करते हैं, कान्ह कान्ह जकरी, रात दिन क्या करते हैं, कान्हा कान्हा का जाप करते हैं। सूता व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, और तुम तो हो उद्धव हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर, व्याधि यानी बीमारी हमारे लिए लेकर आए हो जो तो ना हमने देखी, ना तो हमने सुनी, और ना तो हमने भोगी। वो कौन सी बीमारी है, योग साधना का संदेश जो लाए है ना, उसके लिए कह रही हैं गोपियां कि ये जो योग साधना है वो हमारे लिए नहीं है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ गोपियां कह रही हैं कि तुम तो ना उद्धव, ये तो उनको सौंपो, उनको जाकर दो योग साधना का ज्ञान और संदेश, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री की तरह गोल गोल घूम रहा है, जिनका मन चक्री की तरह इधर उधर भटक रहा है, स्थिर नहीं है। हम तो पता है हम श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में, अपने प्रेम में स्थिर हैं, हम कहीं इधर उधर नहीं भटक रहे। ये योग साधना का जो संदेश है ना, उनको जाकर सुनाओ, जिनका मन बड़ा चलायमान है, स्थिर नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, जिनके मन में चक्कर लगा हुआ है, चक्री लगी हुई है, ऐसा गोपियां कहती हैं। तो देखिए 3 पद हो गए, चौथा पद क्या है आइए देख लेते हैं बच्चों। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहुते चुराए। तै क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कितना प्यारा वर्णन है वो। देखिए उद्धव जो हैं वाक चातुर्य में पारंगत हैं, लेकिन वही गोपियों का प्रेम भोला भाला है। लेकिन देखिए यहाँ प्रेम की जीत हो रही है, अपने तर्कों से उद्धव को उन्होंने निरुत्तर कर दिया है। गोपियां कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए,
दरअसल हरि जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं, यहाँ से जब मथुरा गए हैं ना, तो वहां जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति सीख कर आ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और अब वो मधुकर वो भौरा किसको कह रही हैं? उद्धव को कह रही हैं। भौरा वहां पर है, भ्रमर आया हुआ है, भ्रमर गीत के पद है, मैंने शुरू में बताया था बच्चों। तो भौरे के जरिए वो कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं किसको? उद्धव को। और वो कह रही हैं कि अब तो वो भौरे की बात समझने लगे हैं और भौरे के माध्यम से ही समाचार सब पाए। और यहाँ के सारे समाचार, सब जगह के जहाँ वो जानना चाहते हैं, वहाँ के समाचार सब पा लेते हैं भौरे के माध्यम से। यानी इस तरह से अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं, संदेश लेकर, और वही उनकी बात हमें सुना जा रहा है और हमारी बात उनको सुना जाएगा। बस इसका यही काम है। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो जो श्री कृष्ण जो है ना, अति चतुर होते पहले से ही बड़े चतुर चालाक हैं कृष्ण, है ना। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो इन्होंने गुरु से ग्रंथों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो भी पढ़ लिया है भाई। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। वो कहती है कि अब उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है पहले से। चतुर चालाक तो पहले से ही थे, लेकिन अब और भी ज्यादा वो बुद्धिमान हो गए, ज्ञानी हो गए हैं। ये हमने कैसे जान लिया पता है? जब उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। पठाए यानी भेजना, है ना। उद्धव भले लोग आगे के, वो कहती है कि उद्धव दरअसल जो आगे के यानी पहले के, देखिए पहले के लोग होते हैं, फिर वर्तमान में जो लोग हैं वो होते हैं, और फिर आने वाली पीढ़ी होती है ना। तो वो कहते हैं कि पहले के जो लोग थे ना, वो बड़े अच्छे थे भाई, बड़े भले थे। परहित डोलत धाय, जो परहित दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए दुख तकलीफ में दौड़ पड़ते थे। धाय यानी दौड़ना, इधर उधर डोलते रहते थे, भागते दौड़ते रहते थे दूसरों के लिए, दूसरों की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब हम ये बताओ कि क्या हम अपने मन को कैसे समझाएं? हमको तो हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है, वापस चाहिए। क्यों चाहिए? चलत जो होते चुराए, क्योंकि चलते समय, यहाँ से जाते समय उन्होंने क्या किया था? हमारे उस जिस हृदय को चुरा लिया है ना, हमारे जैसे बोलते हैं ना, दिल चुरा लिया। तो वही बात है कि हमारे हृदय को तो वो साथ में ले गए, हमारे दिल में वो बसे हुए हैं, तो उन्होंने हमारा हृदय, हमारा दिल चुराया हुआ है। अब वो हमको वापस चाहिए। सिंपल शब्दों में ये अर्थ है। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। ये तो बताओ उद्धव, वो अब खुद अन्याय पर उतारू हैं, खुद अन्याय। ते क्यों अनीति करे आपुन, अब वो अपन खुद ही अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, वो कृष्ण जो अब तक दूसरों की अनीति से, अन्याय से लोगों को बचाया करते थे, अब तो वो खुद हम पर अन्याय कर रहे हैं भाई। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सता। यहाँ पर सूरदास जी अंत में कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि राजधर्म तो यही कहता है भाई कि जो राजा है उसको प्रजा को नहीं सताना चाहिए। राजधर्म यही है, राजा का धर्म यही है कि उसे अपनी प्रजा को यूं सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दुख दर्द को दूर करना चाहिए। तो इस तरह से गोपियां जो है ना, ये जो वाक चातुर्य में, बोलने में, वाक कला में निपुण जो थे और संदेश लेकर आए थे कृष्ण का, उनको निरुत्तर कर दिया, उनके सभी तर्कों को खंडित कर दिया। हर बात को बड़े सहज सरल तरीके से कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रति स्नेह में डूबी हुई गोपियों ने ऐसा जवाब दिया हर बात का कि अब उद्धव के पास किसी बात का कोई जवाब ना रहा और उनको समझाने का जो प्रयास था वो विफल हो गया। तो बच्चों, आज सूरदास के पद से हमने क्षितिज कक्षा 10वीं की शुरुआत कर दी है। आगे आपको आगे के चैप्टर मिलते रहेंगे। तो बच्चों, आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूं ही मेरी कक्षाएं आपको मिलती तो मिलेंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।